जरा सुनिएगा। ज़फ़र हिलाली साहब, जब भी सैलाब आता है ज़ाहिर है हमारे पास स्टेटमेंट भी सामने आई कि इंडिया एक आबी जारहियत कर रहा है। मूडी तो करेगा। I mean, here is a man who doesn't believe in Pakistan's existence. कब से कहता है RSS का बंदा है, खुदा के लिए don't expect anything. और भाई इंडिया को क्यों ब्लेम करते हो? उसने तो पानी छोड़ना, क्या वो डूब जाए इंडिया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब वो पानी छोड़ेगा हमारे पानी आएगा, हम पानी का क्या कर रहे हैं? Beggars can't be choosers. ओहो हो ये मर गया, वो मर गया। ओ यार, अब तो आपके आंसू भी सूख गए हैं रो रो के। लोग भी कहते हैं आपको पैसे दे दे के तंग आ गए। यार ये किस किस्म के लोग हैं? भाड़ में जाओ तुम। जब आपको पैसे मिलते हैं आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, क्यों? अब ये जो 348 बिलियन डॉलर 7 साल के ऊपर मिल रहे हैं, अब ये जो 348 बिलियन डॉलर 7 साल के ऊपर मिल रहे हैं, पैसा ही पैसा होगा। डू यू हैव अ प्लान? नहीं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। तो गौरव भाई, कल शाम को हमने देखा, हमारे भाई लोगों ने भी देखा होगा कि लाल टोपी के गजवाए हिंद वॉर रूम में तो घुस गया था पानी। अब उसके बाद उसके मुंह से वो आवाज भी नहीं निकल पा रही थी क्योंकि पानी भी गले तक पहुंच गया था लाल टोपी के बीच में। हाँ, तो आज हमारे पास में वीडियो है हिलाली का। अब हिलाली का भी सुनने में आ रहा है कि जो गधों का बाड़ा है ना, गधों का बाड़ा हिलाली का, गधे का बिजनेस करता है वैसे हिलाली है। जो गधों का बाड़ा है उसमें भी पानी घुस चुका है। अब ये डीसी, मुझे तो जो हमारे वहाँ पे अविश्वसनीय नुमाइंदे हैं ना पाकिस्तान के अंदर में, उन्होंने तो ये भी बताया है कि बहुत पाकिस्तानी तो अभी क्या है, पानी भर गया है तो उनके जो शौच करने वाला जगह होता है वहां से भी रिवर्स पानी मार रहा है। तो हिलाली को थोड़ी तकलीफ हो रही है, उसे बाहर जाना पड़ रहा है और बाहर भी अब जगह नहीं मिल रहा करने का उसे। बाहर खेतों में पानी है, आप बताओ कैसे जाएगा? हाँ वही बात है। ये भी एक और पटरी को तो, और जो रेल की पटरी होती है उसको तो उड़ाने में इनकी आर्मी लगी हुई है। तो रेल के पटरी में भी मैं तो, मुझे ये भी पता चला है कुछ पाकिस्तानी तो जो रेल के डब्बे होते हैं ना, कोच, रेल वाला जो कोच सब होता है, रेल के कोच में जा रहे हैं। हाँ, अब यही हाल होगा सर, यही करना पड़ेगा पाकिस्तानी को। खैर, आज का वीडियो हिलाली का है, भाई लोगों का एंटरटेन करा देते हैं। लेकिन भाई लोग, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई लोग। गौरव भाई दिखाते हैं भाई लोगों को। यूज़ किए ना हिलाली साहब ने, स्टूपिडिटी, लेजीनेस, ये वर्ड्स के साथ ना मैं पर्सनली अग्री नहीं करती, क्योंकि कोई भी ऐसा कॉन्सिक्वेंस जो हमें नज़र आ रहा है लेजीनेस और स्टूपिडिटी की वजह से, जिसमें लोग मर रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंच रहा है, मवेशी मर रहे हैं, वो लेजीनेस और स्टूपिडिटी नहीं कहलाएगी, फिर वो बन जाएगी क्रिमिनल नेग्लिजेंस। क्या ये पॉलिसी फेलियर है या कुदरती आफत? पॉलिसी फेलियर नहीं है, ये एक इग्नोरेंस है। पाकिस्तान तो हमें मिल गया, पंजाब भी मिल गया, और जब पंजाब हम कहते हैं तो 5 दरिया है, लेकिन 5 दरिया जिस तरह पाकिस्तान को नहीं संभाल रहे उसी तरीके से हम 5 दरिया भी नहीं संभाल सके। तो बात यह है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, हमारा प्लानिंग कोई नहीं है, और प्लानिंग नहीं है, हम ब्लेम क्या करते हैं? इंडिया को। और भाई इंडिया को क्यों ब्लेम करते हो? उसने तो पानी छोड़ना, क्या वो डूब जाए इंडिया? जब वो पानी छोड़ेगा हमारे पानी आएगा, हम पानी का क्या कर रहे हैं? ये जो साकिब साहब बात कर रहे हैं 70-80 डैम्स की, ये कहाँ है डैम्स? डैम्स की बहस फिर छिड़ गई है। ये किधर है डैम्स? मुझे बताएं ना आप। ये पानी आप सारा सेव कर सकते हो। रावी की हम बात कर रहे हैं, आज जो रावी का पानी चढ़ रहा है, हाँ। किसी ने रावी की ड्रेजिंग की है? रावी की ड्रेजिंग की है? रावी की कोई ड्रेजिंग नहीं की है। 50s में फ्लड आया था, ये जीपीओ तक इसका पानी इधर आया हुआ था। मुझे बताओ, उसके बाद हमने कोई आंखें खोली अपनी? ना, नहीं। हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। जब डैमेज हो जाता है, ओहो हो ये हो गया, वो हो गया, हर साल हम रोते हैं, ओहो हो ये मर गया, वो मर गया। ओ यार, अब तो आपके आंसू भी सूख गए हैं रो रो के। लोग भी कहते हैं आपको पैसे दे दे के तंग आ गए। यार ये किस किस्म के लोग हैं? फ्लड आता है, हमें कहते हैं पैसे हमें दो, या हमें मदद करो, या हमारी मदद करो। हम अपनी मदद खुद क्यों नहीं करते? प्लानिंग, अनटिल एंड अनलेस रामीन हम प्लानिंग नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और यही वजह है हम हर जगह मार खाते हैं।
अब ये मार हम कब तक खाएंगे, मुझे बता दो। जफर हिलाली साहब, जब भी सैलाब आता है, जाहिर है हमारे पास स्टेटमेंट भी सामने आई कि इंडिया एक आबी जारहियत कर रहा है। इससे पहले जब हमारा जंग का मसला चल रहा था तो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट किया, रिवोक किया और ये कहा कि जी हम पानी रोकेंगे। उसको भी जाहिर है उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई, बड़ी अच्छी बात थी। अब उन्होंने पानी छोड़ दिया। क्या ये जो इन्होंने किया है, इस एक्ट को हम वेपनाइजेशन ऑफ वाटर कहेंगे, आबी जारहियत कहेंगे, या फिर ये उन्होंने करना ही था टू सेव देयर ओन सिटीजन्स? नहीं, देखिए, पानी को रिलीज करने के लिए एक तरीका होता है। पानी को रिलीज करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आप इन्फॉर्म करते हैं कि बिल्डअप हो रहा है, इतने क्यूसेक्स आ गए हैं, इतने क्यूसेक्स जाएगा, और जब इतने क्यूसेक्स होगा तो फिर हम इतने क्यूसेक्स छोड़ रिलीज करेंगे। माने, मगर हिंदुस्तान ने जो किया है वो तो डिलिबरेटली एक लगता ऐसा है कि पानी को इकट्ठे होने गया और विदाउट वार्निंग फिर उसके बाद रिलीज कर दिया। दैट इज द वेपनाइजेशन ऑफ वाटर। ये डीसी मुझे ऐसा लगता है सही में अटकी हुई है, थोड़ा हाजमा खराब हो गया हिलाली का, तभी ऐसी बातें कर रहा है। यार एक बात बताओ, पहाड़ों पे यार लिटरली डीसी हमने देखा है कितना ज्यादा बारिश, रिकॉर्ड तो जो है वो बारिश हुआ है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ठीक है, डैम तो भरेगा भाई साहब। और एक बात बताओ, अगर हम धीरे धीरे छोड़ भी देते हैं, चलो एक टाइम के मान भी लेते हैं, हालांकि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्या कर लेता, उसको हिलाली के अपने क्या पतलून के अंदर पानी भरता, कहाँ भरता? नहीं, एक बात बताओ, हिलाली डिप्लोमेट रहा है, ठीक है, लेकिन इसको डिप्लोमेट का डी भी नहीं आता गौरव भाई। ये कुछ नहीं जानता है इस दुनिया में क्या है क्या नहीं है। एक बात बताओ, चलो इंडिया 1 महीने पहले तुम्हें बता देता, 1 महीने पहले कि भाई हम पानी छोड़ेंगे, तुम क्या लाहौर को और कहीं शिफ्ट कर देते पूरा का पूरा शहर? भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या कर लेते हैं ये लोग। मतलब हिलाली अपना घर कहीं और शिफ्ट कर लेता, कहीं और जाता कुछ और काम करने के लिए, या फिर क्या क्या हो जाता उससे? गधों के बाड़े में पानी घुसता है, बस उसी की टेंशन है उसको, और कुछ। या सभी लोग अपनी अपनी पतलूने उतार के प्लास्टिक लगा के वो पानी इकट्ठा करते हैं कि सभी लोग इकट्ठा करेंगे पानी। गजब हाल है यार इनका। यार ये डिप्लोमेट के डी नहीं है डीसी, ये डी से डोंकी है, डिप्लोमेट नहीं होता। और वो उन्होंने किया, मोदी तो करेगा। आई मीन, हियर इज अ मैन हु डजंट बिलीव इन पाकिस्तान एग्जिस्टेंस। कब से कहता है आरएसएस का बंदा है, खुदा के लिए डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। आप कह रही थी कि ये क्रिमिनल निगलेक्ट है जो हमने कुछ चीजें नहीं किया, हम कुछ चीजें कर नहीं पाते। यू सी व्हेन आई से वी आर स्टूपिड एंड लेजी। देखिए, जब मैंने आपको मैं इसलिए कि यू डोंट हैव द wherewithal टू बिल्ड 80 डैम्स। जब आपको पैसे मिलते हैं, आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं। क्यों भाई, क्यों मांग? जब वर्ल्ड बैंक ने आके कहा $10 बिलियन हम देंगे और 20% मोबिलाइज हुआ, उस 10 बिलियन से 20% मोबिलाइज हुआ, उसके लिए भी आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है। दे कांट कम टू योर कंट्री एंड से हम आपको डैम इधर बनाएंगे। वो ठहरते हैं आपके लिए, आप बनाए डैम, आप बताएं किधर बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, और डोनर्स आपको वो पैसे रिलीज करेंगे। जब आपके पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते हैं तो वो किसको रिलीज करेंगे? अब ये जो $348 बिलियन 7 साल के ऊपर मिल रहे, डू यू हैव अ प्लान इवन फॉर वन डैम? कितना? अब ये जो $348 बिलियन 7 साल के ऊपर मिल 348 बिलियन $7 साल में मिलेंगे पाकिस्तान को। डॉलर बोला इसने क्या? एक मिनट। डॉलर जब आपके पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते हैं तो वो किसको रिलीज करेंगे? अब ये जो $348 बिलियन 7 साल, बाप रे, $348 बिलियन 7 साल, मतलब लगभग की $50 बिलियन हर साल हो गए डीसी, है ना? इतना तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं करता यार कुछ। बिल्कुल। अब सोचो ना यार, ये दुनिया की आंखें बंद हैं, ये साले अपने खुद के कर्मों की वजह से भुगत रहे हैं। ना तो इन लोगों ने आज तक कोई डैम बनाया, बांग्लादेश का पैसा खा गए, सब पैसा अपना भी चाट गए, भाग गए इनके जनरल। दुनिया फिर भी पैसे दिए जा रही है 7 साल में। सोचो यार, इनको मेहनत करने की क्या जरूरत है गौरव भाई? क्यों मेहनत करें ये लोग? तभी तो नहीं बनाते डीसी, पैसा कहाँ से मिलेगा फिर? तभी तो नहीं बनाते हैं। बना देंगे तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना, फिर पैसा आएगा कहाँ से? जितना बर्बादी होगा उतना जनरल्स पैसा कमाएंगे, उतना ये इनके लीडर्स पैसा कमाएंगे यार। वो तो इसीलिए तो नहीं बनाते ये लोग। वाह, और इंडिया की गलती है, भारत की साजिश है। ऊपर मिल रहे, डू यू हैव अ प्लान इवन फॉर वन डैम? यही तो सवाल है कि व्हाई डोंट वी हैव अ प्लान? स्टूपिड एंड
So they are incompetent. You are saying that they are incompetent. Because you are stupid and lazy. Because you are stupid. Yes. मैं तो आपको कहता हूं कि आपका सिस्टम cannot have such a plan because you can't do it. 3 साल से आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ 2.5 2.68, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टेबलाइजेशन विदाउट ग्रोथ, इट इज ये तो दिस इज डेथ फॉर अ डेवलपिंग कंट्री. इसके माने कि पॉवर्टी बढ़ रही है और बड़ी है, और उधर हम सुन रहे हैं कि 400 मिलियन पीपल पॉवर्टी से हिंदुस्तान में उनको निकाला गया है. जी जी. और वी आर बीइंग टोल्ड दैट 140 मिलियन पाकिस्तानीज आर बिलो द पॉवर्टी लाइन. यू नो व्हाट कैन यू से? ठीक है, आपने मैं आई एम सॉरी, अगर मैं गाली तो नहीं दे सकता, तो यू से यू आर स्टूपिड. नहीं, हम बिल्कुल इस नहज पे नहीं जाना चाहते, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है. मीर साहब, इस बात पे भी जो हिलाली साहब ने भी बात की, इस पे भी आप कमेंट करें. इनकॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर की बात की, साथ ही इंडिया के ऊपर भी कि ये जो हम इंडिया के हवाले से बात करें कि जी उन्होंने बर वक्त और दुरुस्त फ्लड डाटा देना था, वो उन्होंने बर वक्त नहीं दिया, ये प्रॉब्लम है. उन्होंने वहाँ पर एक वेग वार्निंग दे दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये कर नहीं पाया जो प्रिवेंटरी मेजर्स करने थे. अगर वो दे भी देते टाइम पे वार्निंग, तो क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कॉम्पिटेंस है कि हम संभाल लेते हैं? हमें पता है कि सतलुज ड्राई है, हमें पता है कि रावी लिटरली खत्म हो गया हुआ, लेकिन जो 3 झीलें हैं ऊपर इंडिया के अंदर, जब वहाँ बारिश होगी तो वो पानी खोलेंगे, वो पानी नहीं रखेंगे. ठीक है. वो यहाँ पाकिस्तान वो जो पानी बंद कर देंगे, वो पानी बंद करके इंडिया डूब जाएगा, वो बंद शांत कोई नहीं करेगा, उसको पता है. अब बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं. यस सर. नहीं देखो, बंद डाइवर्ट तो होगा 4-5 साल के बाद, तो इनको समझ में आएगा, वो अलग रोएंगे 4-5 साल के बाद, अलग रोएंगे. लेकिन अभी का तो ये बात है ना डीसी, ठीक है यार. देखो एक बात समझो डीसी, मेरे कहना है कि पाकिस्तानी कहते हैं कि जितना जगह जगह पानी है पाकिस्तान के अंदर में, कुछ तो पाकिस्तानी कहते हैं रावी के नीचे सोना बहता है. थोड़ा हमने पानी और छोड़ दिया ताकि थोड़ा ज्यादा सोना निकले पाकिस्तान के अंदर से यार, और तेल भी निकले. आज ये पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हमने डैम नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया. क्यों बनाए डैम? जब दुनिया आपको 7 साल में 300-350 बिलियन डॉलर देगी, क्यों बनाओगे आप लोग डैम भाई? जब आपको दिख रहा है कि हर साल हम ऐसे ही रोएंगे, हमें तो मुफ्त का मिलेगा 50-60 बिलियन डॉलर जो भी मिल रहा है. हाँ, हर साल यार. अगर हर डीसी यार, अगर तुम सोचो यार, बिना काम किए अगर मैं घर की अपनी बर्बादी दिखा के यार 50 बिलियन डॉलर मैं कमा ले रहा हूँ साल का, जितना एक्सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान का, पता नहीं इतना एक्सपोर्ट करते हुए कि नहीं करते हैं ये लोग. 10 बिलियन तो इनका चीन के साथ है, और पता नहीं 12-15, पता नहीं कितना 18 इनका अमेरिका के साथ में है. ले दे के इनका वही जो है, बाकी जगह तो कुछ करते नहीं है लोग. तो 50 बिलियन तक तो इनका एक्सपोर्ट भी नहीं है यार. इनके तो पूरे फॉरेक्स रिजर्व में इनके 10-12 बिलियन मांगे तांगे के पड़े हुए हैं वो भी. अब बात वही है ना, फ्लड से ज्यादा कौन मतलब इफेक्टेड होता है? जो गरीब आदमी होता है. पैसे वाला तो आदमी यार कहीं भी जा सकता है, उसका एक मकान नहीं होता. जैसे पाकिस्तान में जनरल है, इनके दुबई में अलग है, लंदन में अलग है, अमेरिका में अलग है, वो तो कहीं भी भाग जाएंगे, मरेगा और क्या गरीब इंसान. अब यही चाहते हैं पाकिस्तान मरता है तो मरता रहे साला, हमें तो हर साल का $5 आएगा ही नहीं यार. दुनिया ये जो बातें करते हैं कि आइटम बम मार देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, एक बात बताओ, इनको वाकई में इनके जनरल को थोड़ी फर्क पड़ेगा डीसी? ये यहाँ बटन दबाएंगे, यहाँ से ऑर्डर देंगे और ये पहुंचे रहेंगे दुबई, ये भाग जाएंगे, ये अमेरिका भगे रहेंगे, दुबई भगे रहेंगे, जहां तहां भगे रहेंगे ये मुंह छुपा के, और वहां से ऑर्डर दे रहे होंगे, हाँ मार दो बटन दबा दो. तो पाकिस्तानी क्या बोलेंगे, गुलाम कौम है यार. अब बोल भी क्या सकते हैं, और कुछ कर सकते नहीं. ये हर साल ऐसे ही रोते हैं, यहाँ से देख तो नहीं रहे, हम काफी समय से देख रहे हैं. ठीक है भाई लोग, ये हाल है भाई पाकिस्तान का. देख लिया आपने, मेहनत नहीं करनी है, ब्लेम लगा दो इंडिया पे, दुनिया से पैसा मिल ही रहा है. आपको कुछ बोलना हो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना. वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. एक यहाँ पे और लग जाए. मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद गौरव भाई, एंड जय हिंद सभी भाई. जय हिंद दोस्तों.